सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, मैं एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेके आया हूं, आपके हृदय में एक बीज की तरह बोने। इस संदेश को सुनने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर, सुनकर इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के इस काम के लिए जब आप आगे आएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि संकट के समय कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं या बीमारी आ जाती है, और ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर से दया के लिए हम आस रखते हैं। देखिए, जब भजन संहिता अध्याय 6 पढ़ते हैं, दाऊद के इस भजन में हम देखते हैं, इस पूरे अध्याय को नहीं हम देखेंगे, हम एक दो वचनों की ओर ध्यान देंगे कि दाऊद परमेश्वर से क्या कह रहा है। आइए इस अध्याय के भजन संहिता अध्याय 6 के 6 वचन को हम देखते हैं। उसमें दाऊद लिखता है कि मैं कहराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, यहां दाऊद परमेश्वर के आगे आने से पहले गिड़गिड़ाया, किसी ने उसकी गिड़गिड़ाहट को नहीं सुना। वो कराता कराता थक गया, गिड़गिड़ाता हुआ थक गया, लेकिन किसी भी शख्स ने, किसी भी इंसान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो मायूस हो गया अपनी जिंदगी में कि कोई उसकी आवाज को सुन नहीं रहा है, और कोई उसको देख नहीं रहा है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो निराश होकर के अपने बिस्तर पर रोने लगा। और रोते रोते जो उसके आंसू इतने बहने लगे कि उसका जो बिछोना था वो भीग गया। वो जब भी अपने बिस्तर में होता तो अपने बिस्तर को भीगा हुआ पाता। देखिए, अगर हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आया हो, या ऐसा वक्त है कि आप निराशा में हैं, जब आप अपने किसी खास इंसान को या किसी रिश्तेदार को या किसी भाई को याद करते हैं, तो वो आपके गिड़गिड़ाने को या आपके कराते कराते जब आप थक जाते हैं तो आप जिंदगी में शायद आप भी निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में दाऊद क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के पास आता है। वो कहता है कि प्रभु, मैं थराते रहते थक गया, अब तू मेरी पुकार को सुन। जब हम 9 वचन देखते हैं, वहां पर दाऊद लिखता है कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, यहां दाऊद का विश्वास दिख रहा है, और वो गिड़गिड़ा कर जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना। जब उसकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने सुन लिया, आगे दाऊद कहता कि यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। अब उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, अब वो मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, अब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना को भी वो सुन लेगा। इस विश्वास से वो प्रभु के आगे प्रार्थना करता है। उसे विश्वास हो चुका कि मेरा गिड़गिड़ाना प्रभु ने सुन लिया। आखिरी वचन, जब 10 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। जब उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, अब मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा, मेरी मन की जो बातें हैं उसे भी वो सुनेगा। जितने शत्रु हैं जो मुझे सता रहे थे, मुझे नीचा गिराना चाहते थे, मेरे लिए बुरा चाहते थे, अब
मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा और जितने भी मेरे शत्रु हैं वो लज्जित हो जाएंगे और बहुत ही घबरा जाएंगे। हाँ, कह रहे इसके साथ जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दया का सागर है। जो इसके साथ खड़ा है वो घबरा जाएंगे। वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? घबराकर लौट जाएंगे, एकाएक लज्जित होंगे। देखिए, परमेश्वर की ओर आश्रित होने से दाऊद किस तरह अपने विश्वास को दिखा रहा है। अगर आज आपके जीवन में भी परेशानी है, दुख है, जब बीमारी है, तो आप किसी इंसान पर आश्रित ना हो। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर पर आश्रित हो। परमेश्वर विश्वासियों के साथ है। परमेश्वर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर उसके गिड़गिड़ाने को सुनता है। जब भी वो गिड़गिड़ाएगा, परेशानी में होगा, दिक्कत में होगा, शत्रु उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त परमेश्वर के साथ खड़ा होगा। वो शत्रु घबराकर भाग जाएंगे, लौट जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज इन वचन के द्वारा आप किसी इंसान पर आश्रित नहीं होंगे। आज इन वचन को सुनने के बाद आप सिर्फ परमेश्वर पर आश्रित होंगे, परमेश्वर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। संकट के समय में उस प्रभु के साथ संबंध बनाए रखना है। अपना रिश्ता प्रभु के साथ गहरा बनाना है, ताकि परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि रखे और हम कभी लज्जित ना हो। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।